तमाम सुविधाओं की घोषणा की जाती है शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कि जनता को ये सुविधा, जनता को वो सुविधा है, वो क्षमता धरातल पे नहीं दिखती है, पेपर में दिखती है। अच्छा। दवा आधे लगभग इधर से मिली है, बाकी सब बाहर से आ रही है। कल ओपीडी ही बिना लाइट की चली, पूरा हॉस्पिटल में लाइट नहीं था। लेकिन यहाँ सुविधा जो है, जैसे बिजली नहीं है, पानी नहीं है। अगर आपने दवाओं के लिए पूछ लिया, जो सरकार कहती है सख्ती के साथ कि बाहर से नहीं लिखा जाना चाहिए, पूछ लिया तो यहाँ से रेफर कर देंगे। ब्लड व्लड जो टेस्टिंग के लिए है, बता रहे हैं कि मशीन गड़बड़ है तो बाहर से टेस्ट कराना पड़ रहा है हम लोगों को। यहाँ पे दवाएं बाहर से लिखी जा रही है क्या? दवाई बिल्कुल लिखी जा रही हैं। तो आप लोग आपत्ति नहीं जताते? आपत्ति हम करके हमारा कौन सुनेगा। अभी हम लोग आजमगढ़ ज़िले के सदर अस्पताल में हैं और सुबह जो बस हादसा हुआ है, ट्रक ने सीधी टक्कर मारी है। उस घायलों को देखने के लिए हम लोग आए थे, खबर बनाने के लिए। तो हमने अस्पताल का थोड़ा सा सोचा कि क्यों ना घूम करके थोड़ा सा देख लें कि किस तरह की सुविधाएं हैं। परिजन जो यहाँ पे आते हैं मरीज़ों के साथ, तीमारदार, वो कितना मुतमईन है यहाँ के इलाज से। तो देखिए, हमें गेट पे ही बैठे हुए एक व्यक्ति दिख गए हैं जो जिनका मानसिक, मुझे लगता है कि संतुलन कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है, लेकिन बैठ के वो कुछ खा रहे हैं और उनके पैर में चोट लगी है और मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। ये सरकारी अस्पताल है और ऐसे ही लोगों के लिए, दीन दुखियों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए बना हुआ है ये। यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। ये अस्पताल में आके बैठा हुआ है बंदा और यहाँ पे तमाम लोग हैं, नर्सेज हैं, वार्ड बॉय हैं, डॉक्टर आ जा रहे हैं, लेकिन किसी की नज़र यहाँ पे नहीं पड़ रही है। क्या नाम है? हाँ, कहाँ घर है? बनारस। बनारस। तो यहाँ कहाँ घर है? मेरा? हाँ। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है और जो ऊपर इसने पहना हुआ है वो किसी हॉस्पिटल का ही लग रहा है। बहरहाल कुछ लोग हैं, उन लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं उससे कितना संतुष्ट हैं। हम लोग आए थे यहाँ पे, बस दुर्घटना हुई थी उसकी कवरेज के लिए और यहाँ पे देखा हमने तो बहुत सारी अव्यवस्थाएँ दिखी। आप लोग कौन है? तीमारदार है, मतलब मरीजों के साथ? हम मरीजों के साथ आए। कितना संतुष्ट हैं यहाँ पे सेवाओं से? सेवाओं से बहुत संतुष्ट तो नहीं है हम लोग। क्या दिक्कत है? दिक्कतें बहुत हैं। दिक्कत यह है कि तमाम सुविधाओं की घोषणा की जाती है शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कि जनता को ये सुविधा, जनता को वो सुविधा है, वो क्षमता धरातल पे नहीं दिखती है, पेपर में दिखती है। अच्छा। तो धरातल पे भी तो दिखना चाहिए ना। क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? प्रियॉरिटी, मान लीजिए ये गर्मी का दौर चल रहा है, बेसिक आदमी, हर आदमी को, चाहे तीरंदार हो, चाहे मरीज हो, चाहे जो भी हो, उसको एक गिलास पानी की आवश्यकता पड़ती है प्राथमिक आधार पे, जो निःशुल्क है प्राथमिक। वो आज भी आपको देखे होंगे कहीं पानी का आपको एक टब ठंडा पानी नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल से मिल चल रहा है, एक थोड़ा बहुत पानी आ रहा है, लाइन लगा रहे, लेकिन उसको भी मिल नहीं रहा भरपूर। कम से कम आदमी के जीवन के लिए सबसे बड़ा दवाओं का क्या हाल है जिसके लिए लोग आते हैं? चलिए, पानी तो मान लिया, ठीक है, जरूरत हम सबकी सबसे ज्यादा जरूरी वही। दवाओं के लिए ये हाल है कि दवाएं जो इतना घोषणा है, जितना भरपूर मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रही है। यहाँ पे दवाएं बाहर से लिखी जा रही हैं क्या? दवाई बिल्कुल लिखी जा रही हैं। तो आप लोग आपत्ति नहीं जताते? आपत्ति हम करके हमारा कौन सुनेगा। कोई नहीं सुन रहा है। हमारा इलाज भी नहीं होगा। हम अगर आपत्ति जता देंगे तो हमारा इलाज कौन कर देंगे? रेफर कर देंगे, चले जाइए लेके, तब हम क्या करेंगे? अच्छा, हाँ। अगर आपने दवाओं के लिए पूछ लिया, जो सरकार कहती है सख्ती के साथ कि बाहर से नहीं लिखा जाना चाहिए, पूछ लिया तो यहाँ से रेफर कर देंगे। फिर रेफर कर देंगे, फिर क्या होगा? सीएमओ साहब से शिकायत करिए, और क्या करेंगे? शिकायत अधिकारी हैं, सुनेंगे जरूर। वो स्टाफ उनका कि मेरा है कि आपका किसका है, वो उनकी उनका है, मेरा नहीं है। उनका सुनेगा, वो उनकी सुनेंगे। यानी जनता की सरकार जो कहते हैं सब वो झूठा बात है। जनता की सरकार कहने से नहीं होता, प्रैक्टिकल में कितना होता है उसको दिखना चाहिए। आप भी मरीज लेके आए हैं? जी सर। कहाँ से आए? लाए महाराज साइड से। क्या हुआ मरीज को? बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ। हो गया है? ऑपरेशन हो गया? हाँ, ऑपरेशन हुआ। दवा इलाज सब? ऑपरेशन के मामले में तो संतोष गुप्ता है जो ऑपरेशन अच्छा करते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ सुविधा जो है, जैसे बिजली नहीं है, पानी नहीं है। बिजली नहीं है? बना अरे दिन का दिन जनरेटर होगा ना? भाई रखकर क्या करेगा जब नहीं लाइन मिल पा। वो कल ओपीडी ही बिना लाइट की चली, पूरा हॉस्पिटल में लाइट नहीं था। तो कोई यहाँ पे मतलब जनरेटर वगैरह नहीं है? जनरेटर तो दिखने को आपको भी दिखा होगा, 2 ठो दिखा, दिखने से नहीं होता, चलने से होता है। तो क्या बताया, खराब है? आपका खराब है या क्या है? काहे नहीं चलाया हैं? अब ये तो वो लोग जाने, पर हम लोग तो तड़पते रहे, पूरा हॉस्पिटल चिल्लाता रहा लाइट के लिए। कोई 1-2 आदमी तो है नहीं, हर वार्ड में लोग हैं, सारे लोग पेशेंट हैं, तो तड़प तो जाते ही है। अगर 10 मिनट के लिए गए तो सिम तड़प जाएंगे। आप लोग भैया मरीजों के साथ हैं या? नहीं, मरीज देखने आए। मरीज देखने आए। अच्छा, आप?
पेशेंट के साथ में दादी हैं हमारी। एडमिट हैं? जी, क्या हुआ है? उनको टाइफाइड बुखार है। अच्छा, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, देख रहे हैं? हाँ, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, देख रहे हैं, मगर यही है कि ब्लड व्लड जो टेस्टिंग के लिए है, बता रहे हैं कि मशीन गड़बड़ है तो बाहर से टेस्ट कराना पड़ रहा है हम लोगों को। मशीन गड़बड़ है? जी। कब से गड़बड़ है? अब ये उन्हीं लोगों को मालूम होगा, हम तो अभी कल पर नहीं बताया कि कब से गड़बड़? नहीं, ये तो नहीं मालूम। ब्लड टेस्टिंग वगैरह जो यहाँ पे होता है वो बाहर से हो रहा है? जी, बाहर से हो रहा है। अच्छा, और बाकी दवा ववा? दवा आधे लगभग इधर से मिली है, बाकी सब बाहर ही से आ रही है दवा। बाहर से? जी। अच्छा। आपके केस में क्या हुआ? दवाएं आपको भी बाहर से लेनी पड़ रही हैं या यहीं से? मुझे तो दवा कुछ मिली है, लेकिन बाहर से भी मैं ले आया हूँ। बाहर से? यहाँ दोनों में ले आया हूँ, बाहर से भी ले आया यहाँ। अच्छा। हाँ, मैं यहाँ पे आया तो वही बस दुर्घटना की बात मैंने कही। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, वो अपने परिजनों को लेकर जा रहे थे, जो घायल थे उनको लेकर जा रहे थे। एक ने कहा कि हमें इलाज नहीं मिल रहा है, इसलिए हम जा रहे हैं। अभी कल ही एक आदमी आया था, 10 बजे रात में आया था, 1 घंटे रहा, उसके बाद वो डिस्चार्ज होकर चला गया, रेफर होके। हाँ, उसको इलाज, आखिर आदमी इलाज मिलता तो यहाँ से क्यों जाता? इलाज प्रॉपर मिलता तो रहता ना, तो नहीं मिला तो गया। तो यही है कि लापरवाही, जैसे आपने भी कहा ना कि अभी आप बता रहे हैं सोमवार को होगा इलाज, तो सोमवार तक इंतजार करेगा कि रहेगा, मर जाएगा। उसको तो घंटे घंटे का पल पल भारी ही पड़ेगा ना। और रही बात कि अभी बहुत कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत सारी कमियां बढ़ी हैं। सरकार बदलने से कर्मचारी नहीं बदले, भ्रष्टाचार के निचले स्तर पर ही है। यानी सरकार बदलने का भी कोई फायदा नहीं हुआ जनता? फायदा तब होगा जब जनता के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा ना, सुविधाएं व्यवस्थाएं मिलेंगी तब ना। कर्मचारी स्टाफ तो ही करने वाले हैं। चलिए, हमने सदर अस्पताल में आए हुए मरीजों के कुछ तीमारदारों से बातचीत किया। और तीमारदार क्यों मिल गए कि मैं जो यहाँ के अधीक्षक हैं, क्योंकि सीएमओ साहब नहीं हैं, सीएमएस साहब नहीं हैं, तो जो यहाँ पे अधीक्षक थी उनसे रीता दुबे जी, तो मैं उनके कक्ष में गया था मिलने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे कई बार नॉक किया मैंने, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो रास्ते में ये भाई साहब लोग मिल गए, तो इन्होंने यहाँ के बारे में बताया कि किस तरह से यहाँ पे लोगों का इलाज हो रहा है, किस तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा है। और उन सब चीज़ों को देखते हुए, उन सब चीज़ों को महसूस करते हुए मैं कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जिनके पास स्वास्थ्य महकमा है, ब्रिजेश पाठक जी, आइए आजमगढ़ आपका चीख चीख कर ये सदर अस्पताल आपका इंतज़ार कर रहा है। आइए यहाँ की सुविधाओं को देखिए कि किस तरह पे यहाँ जनता को सुविधाओं के नाम पर क्या मिल रहा है। शासन का सख्त निर्देश है कि बाहर से किसी भी व्यक्ति को बाहर से दवाओं के लिए ना लिखा जाए, लेकिन ऑन कैमरा यहाँ पे बहुत सारे तीमारदारों ने बताया कि कुछ दवाएं तो उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी दवाओं को हमको बाहर ख़रीदना पड़ता है। वहीं एक व्यक्ति ने बताया कि मैं अपनी दादी के इलाज के लिए आया हूँ और मुझे बताया गया कि जो ब्लड की जांच वगैरह होती है यहाँ पे, उसकी मशीन ख़राब है, इस वजह से यहाँ पे जांच नहीं हो पाएगी, तो वो सारी चीज़ें बाहर से कराई जा रही हैं। कल पूरे दिन ओपीडी चली है और यहाँ पर ओपीडी चलने के बाद ना तो विद्युत की कोई व्यवस्था थी, बदहाली इतनी है कि 2-2 जनरेटर हैं, लेकिन उसे चलाया नहीं गया या वो चलने की हालत में नहीं है। तो ये हाल है आजमगढ़ जिला चिकित्सालय का। तो यहाँ पे आएँ, जो बड़े अधिकारी हैं वो भी आएँ और देखें कि किस तरह की बद इंतज़ामी है यहाँ पे, किस तरह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप क्या सोचते हैं सदर अस्पताल में जो भी मरीज़ आते हैं, उनके परिजन आते हैं, उनको मिल रही सुविधाओं के बारे में? क्या उनका यहाँ पे प्रॉपर इलाज हो पाता है, उनको दवाएं मिल पाती हैं? इन सब के विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम कोशिश करेंगे, क्योंकि आज सीएमओ साहब नहीं हैं, तो सोमवार को सीएमओ साहब से ज़रूर मिलेंगे और सीएमओ साहब से मिल करके आजमगढ़ ज़िला अस्पताल की जो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी लेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बदलेगा भारत।